जिमिन और ज़्यादा रोने लगी और मिसेस जिन और मिस्टर आरएम तो शॉक हो गए ते की सर्जरी का बात सुनकर। पर जिमिन पागलों जैसा रोने लगी और बोलने लगी, मुझे इसी वक्त ते के पास जाना है। ये सब बोलते बोलते जिमिन सेंसलेस हो गई और ये देखकर मिसेस जिन और मिस्टर आरएम तुरंत सुगा को कॉल किए और उसे घर बुलाए। फिर सुगा जल्दी से जल्दी कार ड्राइव करके जंकुक के घर में आया और देखा जिमिन सेंसलेस हो गई है। तो सुगा जिमिन की हालत देखकर तुरंत, अंकल आंटी क्या हुआ है जिमिन को? वो तो ठीक ही थी ना? तो मिसेस जिन बोली, असल में बेटा जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो इतने दिनों तक लंदन में पढ़ाई की है। तो ये सुनकर सुगा बोला, हाँ आंटी पता है, जंकुक बोला था, पर ये सब से जिमिन का सेंसलेस होने का क्या साथ है? तो मिसेस जिन बोली, असल में बेटा ते का आज ही हार्ट सर्जरी हुआ है और उसका कंडीशन बहुत सीरियस है। और ये सब सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे ते के पास जाना है अभी के अभी। फिर मिसेस जिन सुगा को पूरा बात बता देती है जो जो हुआ था। तो सुगा बोला, हाँ मैं सब समझ गया, पर अभी क्या करना है वो बताइए। तो मिस्टर आरएम बोले, बेटा सुगा, अभी जिमिन का सेंस आने के बाद जिमिन फिर से ते के पास जाने के लिए रोने लगेगी और मेरा कल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो तुम जिमिन को लेकर लंदन के लिए निकल जाओ। तो सुगा बोला, पर अंकल। तो मिस्टर आरएम सुगा को बोले, बेटा प्लीज़ तुम मना मत करो, जंकुक के अलावा हम लोग बस तुम पर विश्वास करते हैं और मैं सारा इंतज़ाम कर देता हूँ तुम लोगों के जाने का। फिर 20 मिनट बाद जिमिन का सेंस आया और वो सेंस आते ही फिर से रोने चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि ते के पास जाएंगे। फिर सुगा जिमिन को लेकर तभी ही लंदन के लिए निकल गया। ये सब कुछ बोलकर सुगा एक गहरी सांस ली और जंकुक के तरफ देखा। तो अचानक जंकुक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर सुगा बोला, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? तो जंकुक अपने हंसी को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल करते हुए बोला, अरे सुगा, बस एक दिन नहीं था मैं और इतने से टाइम में तेरा तो एक स्टोरी मिस कर दिया। पर जिमिन तुझे कैसे चोर समझ ली रे? तू तो बहुत हैंडसम है। ये सुनकर सुगा गुस्सा होकर बोला, हाँ हाँ जितना हंसना है हंस लो, कभी जब तेरे साथ ऐसा होगा ना तब समझेगा कि कैसा लगता है, जिससे आप 6 सालों से प्यार करते हो पर उसे ये तक बता नहीं सकते, बस इस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो कि वो खुद आपको पसंद करके आपसे प्यार करे तो प्यार मिलेगा, और अगर आपको पसंद ना करे वो तो चुपचाप निकल जाना होगा उसके लाइफ से और चले जाना होगा बहुत दूर उस इंसान से जिससे आप बहुत प्यार करते हो। ये शब्द बोलते बोलते सुगा के आँखों से आंसू निकल आए और दूसरी तरफ जंकुक को आज समझ आया उसने क्या किया है। जंकुक अपने मन में बोलता है, इतना ज़्यादा दर्द दिया है मैंने अपने जान से भी ज़्यादा प्यारे दोस्त को, और उसने बोलना तो दूर समझने तक नहीं दिया कि उसे मेरे वजह से कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ उसे। पर फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला मुझे सुगा, कुछ भी नहीं। सच में तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है सुगा। अब सुगा अपने आप को कंट्रोल करके जंकुक की तरफ देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि उसने अभी जो जो कहा वो भावनाओं से बहकर बोला। पर अब जब वो सेंस में आया तो उसे समझ आया कि उसने क्या बोल दिया है, और शायद इसी वजह से जंकुक का मूड ऑफ हो गया है
पर सुगा हार नहीं माना और बोला, जंगकुक पता है जिमिन मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, वो भी बस इसलिए क्योंकि मैं तेरा फ्रेंड हूँ। ये बात बोलकर सुगा एक गंदा सा मुंह बनाकर बोला, अगर बाय चांस मैं तेरा फ्रेंड नहीं होता तो फिर जिमिन मेरे तरफ देखती तक नहीं। ये सुनकर जंगकुक छोटा सा स्माइल किया और मन में बोला, अभी टॉपिक चेंज करके मुझे हंसाना चाहता है ना सुगा, पर और नहीं, मुझे आज समझ आ गया कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है और नहीं, और मैं तुझे अपने कारण दुख नहीं पहुंचने दूंगा सुगा। फिर जंगकुक अपने आप को संभाल कर बोला, सुगा आज से तुम आज़ाद हो, तुम जिमिन के साथ प्यार कर सकते हो, उसे अपने दिल की बात बोल दो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सुनकर सुगा को इतना खुशी मिला जितना शायद किसी को चांद मिलने पर भी ना होती हो। और हाँ, सुगा की चांद तो मिल ही गई है, क्योंकि सुगा के लिए तो जिमिन ही एक चांद है। फिर सुगा थोड़ा इमोशनल टोन में बोला, क्या सच में जंगकुक तुमने मुझे परमिशन दिया जिमिन को अपने दिल की बात बताने के लिए? तो जंगकुक बोला, हाँ सुगा हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरी बहन को कोई तकलीफ़ ना हो कभी भी। तो सुगा बोला, जंगकुक मैं कभी भी किसी तरह का तकलीफ़ होने नहीं दूंगा जिमिन को। तो जंगकुक स्माइल करके बोला, तब तो अब और तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं देगा क्योंकि तुझे जिमिन पे फोकस करना है। तो सुगा तुरंत गहरी आवाज़ में बोला, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा जंगकुक, तुम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, है और रहेगा, समझ गया तुम? ये सुनकर जंगकुक के फेस में एक बिग स्माइल आ गई, क्योंकि सुगा ही एक ऐसा इंसान था जो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये बड़ी बात है जंगकुक के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में जब सब अपने अपने फ़ायदे देखते हैं, पर सुगा बस जंगकुक की खुशी के लिए 6 सालों तक दूर रहा अपने प्यार से। ये सारी बातें होने के बाद सुगा गंभीर आवाज़ में बोला, जंगकुक क्या हुआ है तुझे? तो जंगकुक नॉर्मली आंसर किया, मुझे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हुआ है। तो सुगा बोला, देख जंगकुक मुझे पता है कि तेरे दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है, और ये सब साफ साफ मैं तेरे आँखों में देख सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक गहरी और लंबी सांस ले लिया और बोला, सुगा मुझे ये लगता है कि ते ही मेरी आँखों की रानी है। ये सुनकर सुगा को तो मानो सदमा लग गया और वो तुरंत बोला, क्या? तो जंगकुक बोला, रुक जा सुगा, ज़्यादा मत सोच, मुझे बस ऐसा लगता है और इसका बहुत कारण है, क्योंकि ते का तबीयत भी तभी से ख़राब है जब से वो आँख वाला लेटर आना बंद हुआ है, और ते को देखकर मुझे जो फील होता है वो मुझे बस तभी होता था जब मैं वो लेटर पढ़ता था, और मैंने अपनी आँखों की रानी का एक इमेजिनरी फ़ोटो बनाया था अपने मन में, और कोइंसिडेंटली ते सेम वैसी ही दिखती है। और सबसे बड़ी बात, ते की आँखें जो कि सेम टू सेम उस लेटर में बनी आँखों की तरह है। ये सब सुनकर सुगा को शौक के ऊपर शौक लग रहा था, पर वो अपने आप को नॉर्मल करके जंगकुक के कंधों पर हाथ दिया और उसे अपने तरफ घुमाया और बोला, देख जंगकुक मुझे पता है कि तू ऐसे ही कोई बात नहीं बोलेगा, और अगर तेरा दिल यही कह रहा है कि ते ही तेरी आँखों की रानी है, तो तू इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। चल ये सब साइड में रख, पहले तू मुझे ये बता कि ते तुझे कुछ बोली है? तो जंगकुक बोला, यही तो प्रॉब्लम है यार सुगा, ते कुछ बोलती ही नहीं है, बस एक तक देखती रहती है मेरे तरफ।
मानो मुझे देखने पर उसका जीना मरना टिका हो। पर फिर जंगकुक सुगा को बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था। फिर जंगकुक दौड़कर अपने कैबिन की ओर गया, जो कि उसे दिया गया था हॉस्पिटल की ओर से। फिर 5 मिनट बाद जंगकुक फिर से सुगा के पास आया तो सुगा बोला, ऐसा क्या याद आ गया था तुझे कि तू मुझे बिना आंसर किए चला गया? तो जंगकुक हंसते हुए बोला, सुगा ये डायरी। तो सुगा ने नोटिस किया कि जंगकुक के हाथ में एक डायरी है। तो सुगा बोला, हाँ ये डायरी है, तो क्या हुआ जंगकुक? तो जंगकुक वो डायरी को सुगा के सामने पकड़ा और बोला, इसे अच्छे से देख सुगा। तो सुगा जब डायरी को अच्छे से देखा तो वो नोटिस किया कि उस डायरी में एक आँख बना हुआ है, जो कि सेम उन लेटरों में बने हुए आँखों की तरह है। तो सुगा तुरंत बोला, अरे जंगकुक ये आँख तो उस लेटर वाले आँख की तरह है। तो जंगकुक बोला, हाँ सुगा तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये डायरी ते का है। और सरप्राइज़ की बात तो ये है, ते ने इस डायरी को खुद मुझे दिया है अपने सर्जरी के 10 मिनट पहले, और उसने ये कहा कि इसे तभी खोलना जब मुझे कुछ हो जाए, और अगर कुछ ना हुआ तो प्लीज़ इस डायरी को मत खोलना। ये सब बोलते बोलते जंगकुक के आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, क्या ये काफ़ी नहीं है सुगा ये समझने के लिए कि ते ही मेरी आंखों की रानी है? और अगर ते मेरी आंखों की रानी नहीं है तो ये डायरी जिसमें ते ने शायद अपने सारे मन की बात लिखी है, फिर क्यों जिसे वो जानती तक नहीं है उसे दे दी? क्यों सुगा क्यों? ये सब सुनकर सुगा को अपने चेस्ट में पेन फील होने लगा कि जंगकुक कितना ज़्यादा पेन में है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। कैसा दोस्त हूँ मैं। हाँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा असफलता अगर कुछ है तो वो है अपने सबसे करीबी इंसानों को दर्द में देखना, और ये चीज़ अभी सुगा के साथ हो रहा है। तो सुगा अपने दर्द को साइड में रखते हुए बोला, जंगकुक मुझे भी अब विश्वास हो गया कि ते ही वो लड़की है जिससे तू प्यार करता है। तो जंगकुक बोला, हाँ सुगा ते ही है मेरी आंखों की रानी, बस उसका सेंस लौटने दो, उसके बाद मैं पूछूंगा उससे कि क्या मिला उसको मुझे खुद से दूर करके। ये बोलने के वक्त जंगकुक की आंखों में गुस्सा झलक रहा है, और इसे देखकर सुगा बोला, नहीं जंगकुक तू कुछ नहीं बोलेगा ते से, यहाँ तक उससे बात भी नहीं करेगा। तो जंगकुक शौक होकर बोला, अपनी बिग टॉय आइज से सुगा को देखने लगा और अपने कपकपाते हुए आवाज़ में बोला, क्यों सुगा? तो सुगा बोला, क्योंकि अगर तू अपने आप को कंट्रोल करके कुछ दिनों तक ते से दूर रहेगा ना, तो वो खुद तेरे पास आएगी और बोलेगी, सब बताएगी कि क्या क्यों किस लिए कि वो ये सब। तो जंगकुक बोला, ये तो ठीक है सुगा, पर मैं ये जानते हुए भी कि वो मेरी आंखों की रानी है, मैं कैसे उससे दूर रहूँगा बोलो? तो सुगा बोला, ये तो मुझे नहीं पता जंगकुक कि तू कैसे करेगा, पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि तुझे करना होगा जंगकुक। ये बोलकर सुगा चला गया वहाँ से, और जंगकुक भी अपने कैबिन में चला गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इधर दूसरी ओर जिमिन ते के कैबिन में एंटर की तो देखी अपने सोलमेट को, जो कि हमेशा हंसते खेलते रहती थी और आज चुपचाप बिल्कुल शांत सेंसलेस होकर बेड में पड़ी हुई है। ये देखकर जिमिन को अपने दिल में एक शार्प पेन फील हुआ, जैसे मानो कि किसी ने चाकू से मारा हो जिमिन के दिल में। अभी जिमिन को ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा है और बहुत डांटने का मन कर रहा है ते को, पर फिर
जिमिन मायूस होकर बोली, क्यों ते? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर तुम कैसे मुझे कुछ नहीं बताई? बोलो। तो मैं तुमसे सब शेयर करती हूँ, फिर तुम मुझे कुछ क्यों नहीं शेयर करती हो? क्या मैं तुम्हारी बात सुनने के लायक नहीं हूँ? तो जिमिन को एक बात याद आई जो कि उसे सुगा बोला था, जल्दी से बड़ी हो जाओ जिमिना, क्योंकि बहुत किसी को बहुत कुछ बोलना है तुमसे, पर तुम अभी सुनने के लायक बड़ी नहीं हुई हो। ये बात याद आते ही जिमिन तुरंत अपने आँखों की पानी को पोंछ ली और ते को बोलने लगी, अब मैं और बचपना नहीं करूँगी ते, थोड़ा सा भी नहीं करूँगी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखना कि तुम्हारी जिमिना अब समझदार हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है, और अब से मैं अपना और तुम्हारा दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी, ठीक है ते? ये बोलकर जिमिन ते के एक हाथ को पकड़ ली और दूसरे हाथों से ते के बालों को सहलाने लगी। अभी अगर कोई भी जिमिन को देखता तो समझ जाता कि जिमिन ते के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ वक्त के अंदर जिमिन ने अपने बचपने को भुलाकर अपने फ़र्ज़ और अपनी जिम्मेदारी को निभाना स्टार्ट कर दिया। अभी जिमिन ते का केयर ऐसे कर रही है मानो कि वो ते की माँ हो, पर शायद अभी जिमिन जो कर रही है इससे ते को बहुत बेटर फील हुआ होगा। अभी 36 आवर निकल गए पर ते का कोई खबर नहीं, पर जब से जिमिन ते के पास आकर बैठी है तब से ते के आँखों से पानी निकले जा रहा है, पर जिमिन अपने बातों में ही बिजी है। वो ते से सब बोल रही है कि मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि तुम मुझसे इतना बड़ा बात छुपाई थे। अभी ते को धीरे धीरे होश आ रहा है और पिछले 2-3 घंटे से सब बातें सुनाई दे रही है ते को, पर ते बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही है और ये एकदम जायज़ है। इतना बड़ा सर्जरी होने के बाद ते के अंदर इतनी सी भी एनर्जी नहीं है कि वो अपना आँख खोल कर देखे, पर जिमिन के रोने की आवाज़ सुनकर ते अपना पूरा एनर्जी लगाकर अपना हाथ हिलाई, तो ये देखकर कि ते का हाथ मूव हुआ, जिमिन जल्दी से ते को हाथों को और कसकर पकड़ ली और अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, ते उठो उठो ते, कुछ बताना है मुझे तुमको और बहुत कुछ पूछना भी है। ये सुनकर ते का हाथ फिर से मूव किया और धीरे धीरे ते अपने आइज़ को ओपन करने लगी, पर अभी ते को बहुत वीकनेस फील हो रहा है, पर फिर भी बहुत मुश्किल से ते अपना आइज़ ओपन करके जिमिन की तरफ देखी और जिमिन भी ते को सेंस में आते हुए देखकर खुश हो गई और एक तक ते की ओर देखने लगी। आज के लिए इतना ही आर्मीज़, नेक्स्ट पार्ट में आगे की स्टोरी देखेंगे हम लोग। आज मैं वॉइस देने के या फिर वीडियो बनाने के हालत में नहीं थी, पर फिर भी मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। और एक बात, आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या मेरा स्टोरी? क्योंकि पिछले कुछ पार्टों को मैं देखी आज, तो देखी कि किसी भी वीडियो में 500 के ऊपर व्यूज़ है ही नहीं। इतने कम व्यूज़ क्यों? क्या आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब वॉच कीजिए मेरा वीडियो फुल, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग को कैसा चाहिए, और अपना सब बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। आप ये ठीक कीजिए, तभी ना मैं अपने आप को सुधार पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई कमेंट ही नहीं करती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो देने का। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेट होगा पर मैं ज़रूर दूँगी।
तो आप लोग इसका टेंशन मत कीजिएगा कि वीडियो नहीं आएगा। आएगा, देर से ही आएगा पर आएगा। और जब मैं सेटल हो जाऊंगी अच्छे से तो मैं जल्दी जल्दी देने का भी कोशिश करूंगी। तो ठीक है आर्मीज़, आज के लिए इतना ही, बहुत बक कर ली। अब आप लोग वीडियो वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। आप लोग मेरे फैमिली बन चुके हो। ठीक है आर्मीज़, बाय बाय एंड टेक केयर।